तो हेलो दोस्तों। तो ये हमारा लास्ट होगा। इक्विवेलेंट वेट को हम दो तरीके और मेजर करते हैं। जैसा हमने कहा था, वो मेटल जो एसिड के साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो उनका हम क्या करते हैं, मेटल क्लोराइड बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेटल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेटल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। और मेटल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हम क्या लेते हैं, उसका हमें उसका मास पता चल गया। हमें किसका चल गया, मास। और ध्यान कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था सेम कंसेप्ट है जो मेटल ऑक्साइड के अंदर कंसेप्ट है यहाँ पर फॉर्मूला निकालने के लिए। तो आपको पता है कि मेटल मान लीजिए आपके पास किस में होगा, प्लस एन के अंदर होगा। सीएल क्या होता है, हमेशा -1 के अंदर होगा मेटल क्लोराइड में। यानी कि जो कंपाउंड आपके पास बने, कंपाउंड हमेशा क्या रहेगा, MClN आपके पास होगा। ये ध्यान दीजिए आप लोग। तो अगर मैं कहता हूँ इसके अंदर क्या कहूँगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और अपोन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड, जो आपको पता है कितना होता है क्लोराइड, वो बराबर आपके पास क्या होगा, मास रेशियो। यानी कि इसके अंदर मेटल कितना प्रेजेंट है, मास परसेंटेज ऑफ मेटल डिवाइड बाई में, मास परसेंटेज ना करूँ, मैं कहूँ मास कहूँ सीधा, ठीक है। मास ऑफ मेटल इन MlCl और मास ऑफ क्लोरीन इन MlClN। ध्यान की बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है जो हमने मेटल ऑक्साइड के अंदर पढ़ा था। एक बार दोबारा मैं इस चीज को कह देता हूं ताकि आप लोगों को अगर ध्यान ना हो तो मैंने कहा था कि मेटल इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या आपके पास हो जाएगा भाई, मेरे पास हो जाएगा मोलर मास ऑफ मेटल आपके पास हो जाएगा, मोलर मास ऑफ मेटल आपके पास हो जाएगा। और डिवाइड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय उसकी वैलेंसी आपके पास कितनी है, n है। और क्लोरीन की आपको पता है, क्लोरीन के आपके पास कितना होता है, क्लोरीन का आपके पास उसका मोलर मास ऑफ क्लोरीन आपके पास हो जाएगा। और डिवाइड बाय में क्या रहेगा आपके पास, 1 रहेगा। अगर आप इसको देखें तो आपके पास क्या हो गया, मोलर मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय में n मल्टीप्लाई में मोलर मास ऑफ Cl हो गया। इवेंचुअली किसके बराबर हो गया, इवेंचुअली यही तो हो गया, मोलर मास ऑफ मेटल, यानी कि मेटल कितना प्रेजेंट है, और n इंटू में MCl, मोलर मास ऑफ Cl, यानी कि मेरे पास उसके अंदर Cl कितना प्रेजेंट है। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था। तो आपको क्वेश्चन क्या देगा, आपको क्वेश्चन देगा जैसे मान लीजिए 0.5 आपके पास सिल्वर है, समथिंग लाइक दैट। तो सिल्वर है, वो AgNO3 से ऐड करा तो आपके पास समथिंग, तो आपके पास कुछ बना रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने क्या, सीएल से मेरे पास क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जैसे हमने मेटल ऑक्साइड के अंदर देखा था, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आपके पास आते हैं। डिस्प्लेसमेंट, क्या मेटल से मेटल डिस्प्लेस, यानी एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेसमेंट अगर कर देता है तो वहां से हम केमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो एक बार दोबारा मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं ताकि मैं क्योंकि मिटाने जा रहा हूं। तो मैंने कहा था कि मेटल क्लोराइड से हम उन मेटलों के बारे में उनका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं जिनका हमारे पास निकालना ईजी नहीं था, किससे, हाइड्रोजन इवोल्यूशन से। क्या हाइड्रोजन इवोल्यूशन नहीं करते हैं वो तो, और मेटल ऑक्साइड भी नहीं बनाते हैं, कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं। तो हमारे पास क्या है, इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। हमें पता है कि फॉर्मूला ये मेरे पास होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अपन इक्विवेलेंट फ्लोराइड बराबर क्या होगा, मास ऑफ मेटल इन MeCl, जैसे डिवाइड बाय मास ऑफ फ्लोरीन इन MeCl। जैसे मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास 15 ग्राम मेटल क्लोराइड मेरे पास है, तो 15 ग्राम मेरे पास मेटल क्लोराइड मेरे पास अगर उसमें है, मैंने कहा 10 ग्राम मेरे पास क्या है, मेटल है, और 5 ग्राम मेरे पास क्या है, क्लोरीन है मेरे पास। तो सिंपल 10/5 होगा। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ, आप क्लोरीन का इसका जानते हो कि इसका कितना होता है, 35.5 होता है, और आपको इसका निकालना होगा। तो मैं इसका क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट, उसका कंसेप्ट समझाना आपके लिए, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट समझते हैं लोग। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। तो मैंने कहा था कि केमिकल इक्विवेलेंस आपके पास क्या होता है, केमिकल इक्विवेलेंस आपके पास क्या होता है, केमिकल इक्विवेलेंस। तो मैंने कहा था केमिकल इक्विवेलेंस क्या दिखाता है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है विच कैन रिएक्ट और विच रिएक्टेड विद द दैट सबस्टेंस। यानी मैंने कहा था आपके पास x यानी कि गिवन मास आपके पास, और उसका क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट मास आपके पास किसी भी का भी, वो आपके पास क्या दिखाता है, वो आपके पास दिखाता है केमिकल इक्विवेलेंस। यानी इस तरीके से क्या दिखाता है, n मोल ऑफ, क्या दिखाता है, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही दिखाता है। अब जरा एक बात ये समझिए, मैंने कहा मान लीजिए आपके पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है, यानी कि जैसा आप लोग ये जानते हैं कि Zn यहाँ के पास यहाँ क्या हो रहा होगा, Zn से Zn2+ में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन देके, और कॉपर क्या जा रहा होगा, कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, सॉरी यहाँ Zn आएगा, माफ कीजिए मुझे, Zn यहाँ मेरे पास क्या आएगा, कॉपर आएगा।
तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हो, क्या बना रहा हो, कॉपर। और आप लोग जानते हो कि अगर ऐसी कोई रिएक्शन, जो रिएक्शन मेरे पास क्या होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ एक यहाँ दो, तो हम क्या करते हैं ओवरऑल बैलेंस करोगे तो आप क्या पाओगे कि ओवरऑल 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शंस कर रही हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या, ओवरऑल मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके लिए और इसके लिए मेरे पास क्या सेम है। तो यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इसका x मास दिया हुआ है और अगर x मास से आप इसके इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड कर दें, x मास यानी कि मैंने इतना x मास डाल दिया, तो ये क्या दिखाएगा, n मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। और मेरे पास अगर मैंने कहा इसका आप x, कॉपर का आप x डाल दीजिए, y डाल दीजिए कॉपर का y, और उसका इक्विवेलेंट वेट आप, तो वो भी क्या दिखाएगा, n नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। और दोनों ये क्या होंगे, सेम होंगे। इस बात से मेरे एग्री करते हैं, क्योंकि ओवरऑल रिएक्ट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो तो सेम ही होंगे मेरे पास, ये बात से एग्री करते हैं। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास इसका निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं ये मिटा देता हूँ मैं आप लोगों को। केमिकल इक्विवेलेंस में कहा जाए, केमिकल इक्विवेलेंस आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन करता है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितनी भी स्पीसीज होती है सबका केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, सेम होता है। तो अगर बात करता हूँ, यहाँ पर बात करता हूँ सिंपल एक ही लाइन के अंदर, देखिए हमारे पास कंक्लूड हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर इसका x मास इसके y मास से आपस में डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि x किसका मेरे पास है, गिवन मास, इसको जिंक ऐसे लिखते हैं। यानी कि मान लीजिए मैंने कहा ये a है, इसको मैं कहता हूँ ये a डिस्प्लेस कर रहा है, b को डिस्प्लेस कर रहा है, आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो a गिवन मास या डिस्प्लेस मास, जो उसका डिस्प्लेस मास हो रहा है, ठीक है, a अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ a, और ऐसे मेरे पास b का गिवन मास जो डिस्प्लेस हो रहा है अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ b, और दोनों क्या दिखा रहे हैं, दोनों केमिकल इक्विवेलेंस दिखा रहे हैं, आपको बताया मैंने। और दोनों क्या होंगे, दूसरे के सेम होंगे। जब आप इन दोनों को एक दूसरे के सेम रखेंगे, बराबर रखेंगे, तो आपके पास, जब इन दोनों को बराबर रखेंगे तो आपके पास आप कह सकते हैं a का मास अपॉन में b का मास, आप जब बराबर रखेंगे तो आपके पास ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ a डिवाइड बाई में इक्विवेलेंट वेट ऑफ b। तो आप प्लीज इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बताया आपको कैसे ये ड्राइव हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग ये भी हमने सीख पढ़ा है कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे, अभी हमने सिर्फ पढ़ा है कि हमारे पास मेटल कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोग ऑक्साइड को बता दिया, एलिमेंट को बता दिया। तो अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड का कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। बहुत सिंपल, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि ओवरऑल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करता है, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए, तो ये फिनिश, आपका ये फिनिश हो गया। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं HCl की बात करते हैं कि मेरे पास HCl, तो मुझे पता है कि HCl ओवरऑल क्या एक ही इलेक्ट्रॉन से तो रिएक्ट कर सकता है, तो यानी कि मोलर मास ऑफ HCl अपॉन में 1। अगर मैं कह दूं H2SO4, तो मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है, 2H प्लस है और SO4 2 माइनस है। मुझे पता है कि इससे कर सकता है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से कर सकता है ये, तो यानी कि इसका मास अपॉन में 2। बात में आप लोग आ रही है। अगर मैं कहता हूँ Mn प्लस 5 से कितना बन गया, ये प्लस 2 बन गया आपके पास, तो कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहा है, तो यानी कि क्या होगा, इसके मोलर मास से 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं आगे बात करूंगा, तो आज हम लोग यही खत्म करते हैं इसको।